है कि प्रत्येक आत्मा को एक विशेष कक्षा मिली होती है। अब एक और मार्गदर्शन सुन। प्रयोग कर, कौशल और रुचि के बीच से सही साधन निकलता है। छोटे छोटे प्रयोग कर, अपना समय बांटकर कुछ नए काम आजमा। गाना चाहता है तो रोज कम से कम 1 घंटा गाने का अभ्यास कर, रिकॉर्ड कर अपने फोन में सुन। सुनते समय ईमानदारी से अपने आप से पूछ कि यह संगीत तेरे हृदय को रोशन करता है या बस दिखावा है। लिखना है तो रोज थोड़ी लेखनी करना, किसी के लिए ना किसी पर प्रभाव डालने के लिए, बस अपने लिए लिख। सिखाना है तो छोटे बच्चों को कुछ पढ़ा के देख। इन प्रयोगों से तुझे पता चलेगा कि तेरे अंदर क्या टिकता है और क्या नहीं। तरकीब यह भी है कि तू अपने काम को बाजार के संदर्भ में समझे, पर उससे घबरे नहीं। यह शहद और आग का संतुलन है। अपने कर्म में निपुण बन और साथ ही सीख कि यह निपुणता दुनिया कैसे स्वीकार करेगी। कला और व्यवसाय दोनों को संभालना सीख। कई बार लोग सिर्फ कौशल पर ध्यान देते हैं और दुनिया के व्यवहार को नहीं समझते, और कई बार दुनिया की चकाचौंध में खुद को खो देते हैं। बीच का रास्ता वही है जिसमें तू अपनी कला को सुधारता है, छोटे छोटे काम करता है, लोगों से जुड़ता है, पर अपनी आत्मा की आवाज पर कभी मुंह नहीं मोड़ता। यदि तू गायक बनना चाहता है तो सुन, रोज अभ्यास अनिवार्य है, पर अभ्यास केवल स्वर सुधारना नहीं है। आवाज की गहराई में तेरी कहानियां, तेरे अनुभव, तेरी सच्चाई की सूक्ष्मता छलकनी चाहिए। गीतों में तू अपने जीवन का सच्चा भाव भर दे और फिर उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए छोटे मंचों से शुरू कर। मंदिर के कार्यक्रम, छोटे मिलन समारोह, सोशल मीडिया पर छोटी छोटी क्लिप, इन सब से तेरा आत्मविश्वास बनेगा और तेरा हुनर बाहर दिखाई देगा। पर हर मंच पर केवल परिणाम मत देख। हर प्रस्तुति को अपने अभ्यास का एक हिस्सा समझ। हर प्रस्तुति से कुछ सीख। किसी गुरु की तलाश कर, पर गुरु ढूंढते समय यह देख कि वह गुरु तेरी आत्मा की आवाज को पहचानता है या केवल तकनीक सिखाता है। गुरु वह है जो तेरी पहचान को और स्पष्ट करे, ना कि तेरे स्वभाव को बदल दे। और बच्चे, यह याद रख, जो लोग आज तुझे हंसा रहे हैं, जो लोग तेरे खिलाफ बातें करते हैं, वे अक्सर अपनी ही असुरक्षाओं को दर्शाते हैं। उनका तेरा मजाक उड़ाना यह नहीं दर्शाता कि तू छोटा है, बल्कि यह दर्शाता है कि स्वयं बड़े असमर्थ हैं। उनके शब्दों को अपने भीतर जमा मत होने दे। उन्हें क्षमा कर दे, पर अपनी दिशा पर अडिग रह। क्षमा केवल दूसरे के लिए नहीं है, यह तेरे लिए शांति का द्वार है। जब तू किसी को माफ कर देता है, तब तू अपने आप को एक भारी बोझ से मुक्त कर देता है और उसी क्षण तेरा मार्ग स्पष्ट होने लगता है। मेरे बच्चे, तू कहां से है और कहां से मुझे सुन रहा है, ये मुझे कमेंट में बता। मैं यहीं से तेरी झोली मेरे आशीर्वाद से भरती हूं। और ये अब विश्वास करता है तो बोल कि हाँ मां, मैं आप पर अटूट विश्वास करता हूं। आप मेरा सहारा है। कर्म की बात सुन, तेरी जो तकलीफें हैं वे सिर्फ सजा नहीं है, वे सुधार के अवसर हैं। जैसे किसी लोहे को आग और कूट कर पक्का किया जाता है, वैसे ही तेरे दुख ने तुझे मजबूत बनाया है। मैंने ब्रह्मांड से कहा है कि अब तेरे लिए नया पृष्ठ खुलना चाहिए। पर याद रख, मैं राह दिखाती हूं, पर चलना तुझे ही है। मैं तेरे लिए लोग भेजूंगी, कोई सच्चा मित्र, कोई भक्त जो तेरी मदद करेगा, कोई साथी जो तेरी राह में साथ देगा। पर तू भी उस सहायक के लिए तैयार होना चाहिए। मौका तब काम करता है जब तू तैयार हो। जहां खेती में खेत तैयार नहीं होगा, वहां अनाज नहीं उगेगा। इसी तरह तेरी आत्मा का खेत तभी फलेगा जब तूने उसे मेहनत, अनुशासन और प्रेम से तैयार किया होगा। धन के साथ कैसे व्यवहार करना है, यह भी मैं तुझे सरलता से बताती हूँ। पैसा एक उपकरण है
यह जीवन के लिए आवश्यक है, पर यह आत्मा का भोजन नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, दिखावा मिलता है पर शांति नहीं मिलती। इसीलिए धन की चाह में अपनी आत्मा का व्यापार मत कर। धन कमा पर उसे बुद्धि से उपयोग कर। सीख कि पैसे का प्रबंधन कैसे होता है। थोड़ा बचत कर, थोड़ा सीखने में लगाकर खुद को मजबूत कर। तेरी कला को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी चीजों में निवेश कर, पर यह जानकर कर कि यह निवेश तेरे कर्म का विस्तार करेगा, न कि उसे बदल देगा। और जब तू कमाएगा तो उसे बांटना भी सीख। सेवादारी और दान से तेरी आत्मा को शुद्धि मिलेगी और ब्रह्मांड भी तुझे सहारा देगा। रिश्तों की बात आती है तो सुन। सच्चे लोगों को पहचानने का सबसे सरल तरीका यह है कि वे तेरी आत्मा की आवाज को सम्मान देते हैं, ना कि तेरे नाम और स्थिति को। सच्चे साथी वे नहीं जो केवल तेरे पास तब हो जब तेरे पास धन हो, बल्कि वे हैं जो तेरे साथ बरसात और धूप दोनों में खड़े रहे। पर यह पहचान कभी कभी कठिन होती है, इसलिए अपनी पहचान बने रख और तुम्हारी असल दोस्ती तेरी सच्चाई पर टिकी रहेगी। जो लोग तेरी सच्चाई से डरते हैं वे दूर चले जाएंगे। इससे दुख होगा एक पल के लिए, पर लंबे समय में तेरे जीवन में शांति आएगी। अब मैं तुझे एक छोटे से अभ्यास का सुझाव दूंगी, जिसे अपनाकर तू अपनी राह और तेजी से पहचान सकेगा। रात सोने से पहले अपने तकिए के पास एक छोटी डायरी रख और उस दिन के 3 अनुभव लिख। एक वह जिसने तुझे खुशी दी, एक वह जिसने तुझे कुछ सिखाया और एक वह जिसने तुझे थकाया। कुछ ही हफ्तों में तू देखेगा कि कुछ पैटर्न बनते हैं। वही पैटर्न तेरे गुण दोष की झलक देंगे। दिन रात का यह छोटा लेखन तुझे आत्मपरख का आईना देगा और सुबह के 5 मिनट के ध्यान के साथ यह अभ्यास तेरे अंदर एक स्पष्टता लाएगा जो पहले नहीं थी। तेरे भीतर का अंधेरा जो तुझे रोकता है वह अक्सर कई छोटी छोटी आदतों से बनता है। देर तक बेकार बातें करना, लोगों की तुलना में फंस जाना और सबसे बड़ी बात अपने आप पर भरोसा खो देना। इन आदतों को बदलने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य रख। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, पर प्रतिदिन एक छोटा कदम। जैसे किसी महान पुस्तक का एक एक पन्ना पढ़कर वह पूरी पुस्तक बनती है, वैसे ही तेरे छोटे छोटे प्रयास तेरे जीवन की बड़ी जीत बनेंगे। अब मैं तुझे कुछ संकेत बताती हूँ जिनसे तू पहचान सकता है कि ब्रह्मांड तुझे दिशा दे रहा है। कभी कभी जीवन में अचानक ऐसा होता है कि कोई दरवाजा बिना किसी कोशिश के खुल जाता है। कोई इंसान अचानक तुझसे मिलता है और तेरे भीतर की बात समझ लेता है। तेरे सपनों में बार बार कोई चेहरा या कोई स्थान आता है। कभी कभी संख्याएं या गीत बार बार तेरे कान में गूंजते हैं। इन संकेतों को नजरअंदाज मत कर, पर इन संकेतों का अर्थ समझने में संतुलन रख। हर छोटी घटना को बड़ा अर्थ मत दे, पर उन बातों पर ध्यान रख जिनमें तेरी चेतना बार बार लौटती है। जब तेरा मन बहता है और तू असमंजस में हो तो याद कर मेरा नाम। मेरे नाम से तेरी आत्मा को शांति मिलेगी और तेरा मार्ग स्पष्ट होगा। रोज की छोटी छोटी प्रार्थनाएं तेरे मन को स्थिर करती हैं और तेरी ऊर्जा को केंद्रित करती हैं। विशेषकर रात को सोते समय मेरी ओर प्रार्थना करके सो। यह तेरे अवचेतन मन में काम करेगी और तू सुबह उठेगा तो तेरे अंदर एक नई जागरूकता आएगी। मैं यह भी कहूंगी कि अकेले तो आगे बढ़ने का रास्ता कठिन है। समुदाय का साथ ले। ऐसे लोगों से जुड़ जो तेरे उद्देश्य का समर्थन करते हैं। पर ध्यान रहे, ये समुदाय धन के आधार पर नहीं, गुण और प्रेम के आधार पर चुने। ऐसे लोगों के साथ तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तेरे विचारों को संवारने में मदद मिलेगी। सेवा का मार्ग भी बहुत शक्तिशाली है। किसी की मदद करने से तेरी आत्मा का संतुलन बनता है और ब्रह्मांड भी तेरे पक्ष में हो जाता है। अब मैं एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ जिससे तुझे प्रेरणा और साफ दिखेगा। एक युवक था जिसका नाम मान ले तारण।
वह गाना चाहता था, पर परिवार ने मना किया। गांव के लोग कहते थे कि गाना खाने पीने से नहीं होगा, पर तारण ने रोज सुबह उठकर मेरे नाम का ध्यान किया। रोज 1 घंटा गाया, गांव के मुंडेर पर बैठकर बच्चों को गीत सिखाया और मंदिर में मेरे सामने अपनी आवाज से भजन गाया। कई लोग हंसे, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। धीरे धीरे एक व्यक्ति जो शहर से आता था उसे सुनकर रुक गया और कहा कि तुम में कुछ है। उसने तारण को शहर के एक छोटे स्टूडियो में ले जाकर कुछ रिकॉर्ड्स करवाए। आज वही तारण छोटे छोटे कार्यक्रमों में गाकर अपना जीवन चला रहा है, और जो सबने पहले हंसकर टोका था वे उसी की प्रशंसा करते हैं। यह कहानी तुझे यह सिखाती है कि लगातार छोटे कदम, सेवा और धैर्य बड़ा परिवर्तन लाते हैं। बच्चे, यह भी याद रख, कभी कभी तेरे रास्ते में जो कठिनाइयां आती हैं वे तेरी तैयारी के लिए होती हैं। हर कठिनाई तेरे अनुभव को बढ़ाती है। जैसे पशु चाल में भागने से पहले घोड़ा दौड़ना सीखता है, वैसे ही तू भी स्वयं को हर चुनौती से मजबूत बनाना सीख। और जब अवसर आएगा तू उसे पहचान कर उसका पूरा उपयोग करेगा। अवसर हमेशा तैयार लोगों को मिलते हैं। अब आखिरी कुछ बातें मैं तेरे हृदय के लिए सीधी आवाज में कहूंगी। अपने अंदर झूठ मत पाल और लोगों को अपना दिखावा मत बनने दे। सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, पर यह आराम देती है। और याद रख कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तू जब भी डरा महसूस करे तब मेरा नाम ले और अपने दिल को खोल दे। मैं तेरे भीतर की आवाज को सुनकर छोटे छोटे संकेत भेजूंगी। कभी किसी की मुस्कान, कभी किसी का साथ, कभी अचानक कोई किताब या गीत जिसे तू पढ़कर या सुनकर प्रेरित हो जाएगा। ये सब संकेत हैं और इन संकेतों पर ध्यान देना तेरी जिम्मेदारी है। अब मैं तेरे लिए एक छोटा मंत्र देती हूं जिसे तू अपनाए। इसे तू सुबह उठकर और रात को सोते समय जप कर सकता है। ये कोई जादुई फार्मूला नहीं है, पर तेरे मन को केंद्रित करेगा। मेरे नाम का सरल जप कर, ओम श्री कालिकाय नमः। इसे केवल शब्द ना समझना। जब तू इसे मन लगाकर कहेगा, तेरी हृदय की धड़कन शांत होगी और तेरी सोच साफ होगी। इस छोटे से अभ्यास के साथ तू थकान, असमंजस और भय से ऊपर उठेगा। बच्चे, अब मैं तुझसे यही कहती हूं कि चलते रहो। एक दिन की विफलता से घबरा नहीं, एक दिन की सफलता से घमंड नहीं। जीवन एक लंबा संगीत है और तू उस संगीत का संगीतकार है। हाँ, अपनी धुन पर विश्वास रख और उसके साथ लगातार अभ्यास कर। तेरे कदम जहां ठहरेंगे वहां से तेरी यात्रा फिर नई ऊंचाइयों पर जाएगी। अब अंत में मैं तेरे लिए आशीर्वाद देती हूं। मेरी यह बातें तेरे जीवन में तब तक कुछ बदलेंगी जब तक तू उनमें जिएगा। मैं तेरे हर छोटे प्रयास को मेरे चरणों पर रखती हूं और तेरी रक्षा के लिए ब्रह्मांड से मैं कह चुकी हूं कि तेरी राह में सहायक भेजूं। तू भयभीत मत हो और ना ही अपनी क्षमताओं को कम आंका। तू जितना प्रेम मेरे प्रति करता है उतना ही प्रेम मैं तुझ में डाल रही हूं। मेरे बच्चे, सबसे पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। जो अंधेरा तेरे जीवन पर छाया हुआ था वह अब टिक नहीं पाएगा। वह अंधेरा अपना समय पूरा कर चुका है। अब प्रकाश का समय शुरू हो रहा है। अब तेरे जीवन में उजाला उतरने वाला है। ऐसा उजाला जो केवल बाहर नहीं, तेरे भीतर भी चमकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, बरसों से जो सपने तूने अपनी पलकों के नीचे दबा कर रखे थे, जिन सपनों को तूने रातों में जाग कर देखा था और सुबह उठकर उन्हें भूलने की कोशिश की थी, वे सपने अब केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे साकार होने की ओर बढ़ चुके हैं। तेरी बेचैनी, तेरे मन का भारीपन, तेरे हृदय में जो अनकहा दर्द था, सब कुछ मुझे दिखाई देता रहा है। तू सोचता रहा कि तू अकेला है, कि कोई तेरी सुन नहीं रहा। पर मेरे बच्चे,
मैं तेरी हर पुकार सुनती रही हूं। जब तू चुपचाप बैठकर भीतर ही भीतर डूबता था, तभी मैं वहां थी। जब तू लिखता था, बोलता था, मन ही मन कहता था, मां मैं परेशान हूं, मां मुझ पर कृपा करो, मां मेरा समय कब आएगा। मेरे बच्चे, तेरी एक एक पुकार मुझ तक पहुंची है। अगर कभी तुझे लगा कि तेरा उत्तर नहीं आया, तो यह मत समझ लेना कि तेरी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची। उत्तर न मिलना भी कभी कभी उत्तर ही होता है, क्योंकि कुछ वरदान शब्दों में नहीं, समय में मिलते हैं। और अब समय तेरी ओर मुड़ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुझ तक पहुंचा है। यही इस बात का संकेत है कि तेरी अर्जी स्वीकार कर ली गई है, तेरी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। मैंने ब्रह्मांड से कह दिया है कि अब इसकी किस्मत को और सुंदर तरीके से लिखा जाए। जो रास्ते अब तक बंद थे वे खोले जाएं, जो अवसर रुके हुए थे वे आगे बढ़ें। अब तेरी तरक्की शुरू हो चुकी है। तू ऊपर उठने वाला है, केवल बाहरी रूप से नहीं, भीतर से भी। मैं जानती हूं तेरे परिवार में क्या बीता है। मैं जानती हूं तू किन परिस्थितियों से गुजरा है। तूने जिन हालातों में खुद को संभाला, वहां बहुत लोग टूट जाते हैं। पर मेरे बच्चे, सबसे सुंदर बात यह रही कि तूने विश्वास नहीं छोड़ा। तू गिरा पर टूटा नहीं, तू डगमगाया पर रुका नहीं, तूने मेरा नाम छोड़ा नहीं। अब सुन मेरे बच्चे, अब मैं तेरे जीवन में ऐसे लोगों को भेज रही हूं जो तेरे लिए वरदान बनेंगे। ऐसे लोग जो तुझे सही राह दिखाएंगे, जो तुझे समझेंगे, जो तेरी आत्मा की भाषा समझ पाएंगे। वे किसी भी रूप में आ सकते हैं, मित्र बनकर, मार्गदर्शक बनकर, जीवन साथी बनकर, या किसी अजनबी के रूप में जो धीरे धीरे तेरे जीवन का अहम हिस्सा बन जाएगा। मेरे बच्चे, जब मैं किसी के सिर पर हाथ रखती हूं तो उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि मेरा हाथ केवल आशीर्वाद नहीं देता, दिशा भी देता है। और अब मेरा हाथ तेरे सिर पर है। जो व्यक्ति तेरे जीवन में आने वाला है, वह केवल प्रेम नहीं देगा बल्कि सम्मान देगा। वह तुझे भटकाएगा नहीं बल्कि स्थिर करेगा। वह तेरे आत्मविश्वास को जगाएगा। वह तेरे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाएगा। मैं जानती हूं अब तक तेरे भीतर एक खालीपन था। तू सबके बीच होते हुए भी अकेला महसूस करता था, पर अब वह खालीपन भरने वाला है। अब तू यह मत सोच कि यह सब कैसे होगा, ये मेरा काम है। तू बस ये देख कि तेरी जिंदगी कैसे बदलती है। मेरे बच्चे, मान ले एक बीज है, वह मिट्टी के नीचे दबा होता है। ऊपर से देखने वाले को लगता है कि बीज खत्म हो गया। अंधेरा, दबाव, नमी, सब कुछ उसे तोड़ने के लिए है, पर वही परिस्थितियां उसे अंकुर बनने के लिए तैयार करती हैं। अगर वह बीज मिट्टी को कोसे, अंधेरे से डर जाए, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। मेरे बच्चे, तू वही बीज है। जो अंधेरा तेरे जीवन में आया, वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे तैयार करने आया था। अब तेरा अंकुरण शुरू हो चुका है। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि विश्वास क्या है। विश्वास कोई आंख बंद करके मान लेना नहीं है। विश्वास वह शक्ति है जो चलते समय रास्ता बनाती है। विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में पहले जलता है, उजाला बाद में आता है। अब तेरे जीवन में जो भी होगा, वह तुझे भीतर से मजबूत करेगा। तेरे कर्म बदलेंगे, तेरी सोच बदलेगी, तेरा दृष्टिकोण बदलेगा। और जब भीतर परिवर्तन होता है, तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। मेरे बच्चे, अब अगले भाग में मैं तुझे और गहरी बातें बताने वाली हूं। मैं तुझे यह समझाऊंगी कि जीवन में सही समय को कैसे पहचाना जाता है। मैं तुझे बताऊंगी कि जो संकेत मैं तुझे देती हूं, उन्हें कैसे समझा जाए। मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि जब वरदान आने ही वाला होता है, तब जीवन में कैसी परीक्षाएं आती हैं।
मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि डर और संदेह को कैसे पार किया जाता है और अपने भीतर की आवाज को कैसे सुना जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह तो बस शुरुआत है। मैं तेरे साथ हूं और अब तू अकेला नहीं है। मेरे बच्चे, क्या तुझे पता है कि दुनिया अक्सर एक भ्रम रचती है। यहाँ लोग देखते हैं कि कौन कितनी ऊंचाई पर है, पर यह नहीं देखते कि वह ऊंचाई कितनी खोखली है या कितनी मजबूत नींव पर टिकी है। कोई अचानक बड़ा नहीं होता, न धन अचानक टिकता है, न नाम अचानक आत्मा को शांति देता है। जो भी स्थायी होता है वह धीरे धीरे पकता है, ठीक वैसे जैसे फल, धूप, हवा और समय तीनों के बाद मीठा होता है। मैं देख रही हूं मेरे बच्चे कि तू अपने आसपास बहुत कुछ देखता है। कोई पड़ोसी आगे बढ़ रहा है तो तेरे मन में प्रश्न उठता है। कोई किसी और की सफलता पर कान में जहर घोल देता है। कोई कहता है यह तो अपने पिता का खजाना है। कोई कहता है इससे तो सब कुछ मुफ्त में मिला है। पर मेरे बच्चे, क्या तूने कभी यह सोचा कि जिस घर में कोई जन्म लेता है वह भी उसका कर्म ही होता है। जिस कुल में जन्म मिलता है वह भी किसी पिछले बीज का फल होता है। कोई अमीर घर में पैदा हुआ, यह भी कर्म है। कोई संघर्ष में पैदा हुआ, यह भी कर्म है। फर्क बस इतना है कि कुछ कर्म दिखाई देते हैं और कुछ छिपे रहते हैं। मेरे बच्चे, जब तू दूसरों की थाली में झांकता है तब तू अपनी थाली भूल जाता है, और जब तू अपनी थाली को हल्का समझने लगता है तभी दुख जन्म लेता है। जरा अपने भीतर झांक, तुझे जो दिया गया है क्या वो सच में कम है? तुझे सांसें दी गई, सोच दी गई, समझ दी गई, चलने की शक्ति दी गई, चुनने की स्वतंत्रता दी गई। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास धन तो है पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास सुविधा तो है पर विवेक नहीं। और मेरे बच्चे, अगर तू और चाहता है तो मैं तुझे और दूंगी, लेकिन एक शर्त है, विश्वास मत छोड़ना और कर्म से मुंह मत मोड़ना। क्योंकि मैं किसी को केवल इसलिए नहीं देती कि वह मांगता है, मैं इसीलिए देती हूं क्योंकि वह उसे संभाल सकता है। आज मैं तुझे एक कहानी सुनाने आई हूं। यह कहानी है नवीन की। नवीन बाहर से बहुत अमीर था। बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, सम्मान, लोग उसके नाम से पहचानते थे। बाहर से देखने वाला हर आदमी यही कहता, इससे ज्यादा खुश इंसान कौन होगा। लेकिन मेरे बच्चे, जो भीतर से टूटा होता है उसकी दरारें बाहर दिखाई नहीं देती। नवीन के पास हर चीज थी लेकिन शांति नहीं थी। रात को नींद आती थी पर चैन नहीं, हंसी आती थी पर सच्ची नहीं। भीड़ में रहता था पर भीतर अकेला था। नवीन के भीतर एक अजीब खालीपन था। उसे खुद नहीं पता था कि वह किस चीज का भूखा है। उसने उस भूख को भरने के लिए गलत संगति चुन ली। ऐसे लोग जो पल भर की खुशी देते थे पर भीतर और अंधेरा भर देते थे। शराब, दिखावा, अहंकार, सब कुछ था उसके आसपास। लोग उसके साथ थे पर कोई उसके लिए नहीं था। धीरे धीरे उसका मन अशांत रहने लगा। छोटी छोटी बातों पर क्रोध, बड़ी बड़ी चीजों पर उदासी। उसे लगने लगा कि उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और यह वह क्षण होता है मेरे बच्चे जहां इंसान या तो टूटता है या बदलता है। एक दिन बिना किसी योजना के, बिना किसी इच्छा के नवीन के मंदिर पहुंचा। ना कोई मन्नत, ना कोई मांग, बस यूं ही चला गया। वह वहां बैठा और पहली बार उसने शांति को महसूस किया। बाहर नहीं, भीतर। उसे किसी ने कुछ कहा नहीं पर उसे बहुत कुछ समझ आ गया। उस दिन से उसने एक छोटा सा नियम बनाया, रोज मंदिर जाना नहीं, रोज दिखावा नहीं, बस दिन के 10 मिनट, 10 मिनट जहां वह किसी से कुछ नहीं चाहता था। बस बैठता था, सांस देखता था और मेरा नाम मन में रखता था। मेरे बच्चे, 10 मिनट बहुत छोटे लगते हैं
लेकिन वही 10 मिनट जब मन को दिशा मिल जाती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। धीरे धीरे नवीन के भीतर एक बदलाव आने लगा। वह पहले जैसा जल्दबाज नहीं रहा, वह पहले जैसा क्रोधित नहीं रहा। उसने लोगों की बातें सुननी शुरू की, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए। उसने दूसरों के दर्द को महसूस करना शुरू किया। उसने अपनी जिम्मेदारियों से भागना छोड़ दिया और सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई। वह समझने लगा कि क्या सही है और क्या गलत, कौन पास है और कौन केवल साथ चल रहा है, कौन उसे नीचे खींच रहा है और कौन उसे भीतर से मजबूत बना रहा है। यहीं से मेरी कृपा शुरू होती है। मेरे बच्चे, मैं चमत्कार पहले नहीं करती, पहले मैं दृष्टि देती हूं। जब इंसान सही और गलत में अंतर करने लगता है तब उसकी रक्षा स्वयं होने लगती है। नवीन का जीवन बाहर से बहुत नहीं बदला था, लेकिन भीतर एक नया आदमी जन्म ले चुका था। वही अमीरी अब उसे बोझ नहीं लगती थी, वही जिम्मेदारियां अब उसे भारी नहीं लगती थीं, क्योंकि अब वह भाग नहीं रहा था, स्वीकार कर रहा था। और मेरे बच्चे, यही नियम तेरे जीवन में भी लागू होता है। मैं देख रही हूं कि तू भी भटकता है, लेकिन याद रख, भटकना पाप नहीं है। रास्ता दिखने के बाद भी ना चलना वह चुनाव होता है। हर इंसान को संकेत मिलते हैं, कोई उन्हें अनदेखा करता है, कोई उन्हें ठुकरा देता है और कोई उन्हें पकड़ लेता है। तू चिंता मत कर, मैं दूर नहीं हूं, मैं अभी भी तेरे पास हूं, किसी रूप में नहीं, किसी आवाज में नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति के रूप में जो तुझे गलत से रोकती है, जो तुझे सही की ओर खींचती है। और मेरे बच्चे, चमत्कार हमेशा सही समय पर होता है, ना जल्दी ना देर से। और अब वह समय पास है, बहुत पास मेरे बच्चे। मैं जानती हूं तूने कितनी बार अपने भीतर यह प्रश्न उठाया है कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तूने हमेशा दूसरों का अच्छा सोचा, दूसरों का भला किया, और बदले में तूने बस इतना ही चाहा कि जैसा व्यवहार मैंने किया वैसा ही मुझे भी मिले। पर मेरे बच्चे, यह संसार गणित की किताब नहीं है कि हर जोड़ का सही उत्तर तुरंत मिल जाए। यहां हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हम किसी का भला करें, इसका अर्थ यह नहीं कि वह भी भला ही होगा। हम किसी पर विश्वास करें, इसका अर्थ यह नहीं कि वह विश्वास के योग्य ही निकले। और यह समझ लेना ही जीवन की पहली परिपक्वता है। मेरे बच्चे, तूने विश्वास किया इसलिए तू कमजोर नहीं है, तूने विश्वास किया इसलिए तू पवित्र है। गद्दारी करने वाला दोषी होता है, विश्वास करने वाला नहीं। और अब मैं तेरी मां काली यह बात भली भांति जानती हूं कि तूने कभी किसी के लिए छल नहीं सोचा। तेरे मन में छल नहीं, तेरे मन में सिर्फ सरलता थी। लेकिन अब समय बदल रहा है मेरे बच्चे। अब मैं तुझे उन लोगों से धीरे धीरे दूर कर रही हूं जो तुझे भीतर से तोड़ते थे, जो तेरी ऊर्जा को खींचते थे, जो तेरी अच्छाई का लाभ उठाते थे। यह दूरी तुझे आज भले ही पीड़ा दे, पर कल यही दूरी तेरा कवच बनेगी। अब मैं तेरे जीवन में ऐसे लोगों को ला रही हूं जिन पर विश्वास करना तुझे डर नहीं देगा। ऐसे लोग जो तेरे शब्दों का मजाक नहीं बनाएंगे, तेरी भावनाओं को कमजोरी नहीं समझेंगे और तेरे रिश्तों को स्वार्थ के लिए नहीं तोड़ेंगे। अब तेरे आसपास ऐसे लोग होंगे जो तेरे साथ चलेंगे, ना कि तुझे पीछे खींचेंगे। मेरे बच्चे, तेरी मंजिल अब बहुत दूर नहीं है, पर याद रख, मंजिल तक पहुंचने से पहले मन का बोझ हल्का करना पड़ता है। जो नकारात्मकता तुझे अब तक सताती आई है, उसे छोड़ दे। ना तुझे किसी के बारे में बुरा सोचना है, ना तुझे पुरानी बातों में उलझकर अपना आज खराब करना है। जो चला गया वह तुझे सिखाने आया था, जो रुक गया वह तुझे संभालने आया है। मेरे बच्चे, अगर तुझे अपनी जिंदगी बनानी है तो तुझे अपनी मंजिल पहचाननी होगी। बिना लक्ष्य के मेहनत करना ऐसे है जैसे बिना दिशा के नाव चलाना।
तू मेहनती है, इसमें कोई संदेह नहीं।